बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो जिसने भी यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ही कर ले और मुफीद लेक्चरों के लिए यानी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। आज का जो टॉपिक है करेक्टर एनालिसिस और करेक्टराइजेशन इन नावल वेमेन इन लव बाय D.H. लॉरेंस। यानी करेक्टराइजेशन या करेक्टर एनालिसिस जो है वेमेन इन लव के नावल में और जो D.H. लॉरेंस उसको लिख चुका है उसके अंदर यानी मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर। और इस लेक्चर पे जाने से पहले आप लोग पहले बायोग्राफी ऑफ D.H. लॉरेंस और उसके अंदर जो परसेप्शन और अप्रोचेस है वो सुन ले, तब जाके आपको उसके करेक्टर एनालिसिस की समझ आ जाएगी। फिर करेक्टर एनालिसिस को जब आप समझेंगे फिर आपको समरी की समझ आएगी, फिर समरी को जब आप समझेंगे फिर आपको जो है क्रिटिकल एनालिसिस की समझ आएगी और इसी तरह नावल के जो है यानी डेप्थ को आप समझेंगे। तो नीचे जो है करेक्टराइजेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से मेजर करेक्टर है यानी मेन मेजर करेक्टर और मेन माइनर करेक्टर हमने उससे लिए हैं। आप लोग उसको देख लें। यानी सबसे पहले मेजर करेक्टर में यानी उर्सुला ब्रैंगवन यानी एक करेक्टर है और ये वो फीमेल करेक्टर के तौर पे जो है यानी वो करेक्टर है जो आइडियलिस्टिक भी है यट ग्राउंडेड भी है। यानी आइडियलिस्टिक से मुराद ये है यानी ये ऊपर ही या वो क्या चाहता है यानी एक परफेक्शन की तरफ कोशिश कर रही है, एक मुकम्मलपन की तरफ कोशिश भी कर रही है, लेकिन साथ साथ यानी ग्राउंडेड मींस उसी तरह ही परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह उसे होना चाहिए। और सलाह जो है यानी वो अगर देखा जाए किस किस्म करेक्टर है यानी उसके अंदर अगर देख लें यानी पैशनेट लॉ पे भी बिलीफ रखती है, यानी जज्बाती लॉ या फीलिंग्स पे भी बिलीव रखती है, एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम यानी माइंड्स की भी फ्रीडम चाहती है। और ये असल में अगर आप लोग देखें ये वो मतलब है लॉरेंस का जो विजन है यानी किसी भी फीमेल के बारे में, किसी भी फीमेल रोल के बारे में, ये उस रीजन यानी ये उस विजन और बसीरत की वेमेन है। यानी बेसिकली लॉरेंस क्या चाहता है यानी D.H. लॉरेंस क्या चाहता है वो ये चाहता है कि कन्वेंशनल लाइफ कन्वेंशनल रोल को जो है वो मुखालफत करे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है इस करेक्टर के अंदर यानी इस करेक्टर के अंदर स्ट्रगलिंग बिटवीन कन्वेंशनल लाइफ एंड पर्सनल ट्रांसेंडेंस। यानी पर्सनल वो ग्रोथ तो करती है, ट्रांसेंडेंस करती है, ऊपर जाती है, लेकिन कन्वेंशनल लाइफ से या कन्वेंशनल या रस्मी जो मेल या फीमेल का जो रोल उन्होंने मुआशरे ने या कम्युनिटी ने दी है उसके दरमियान ये इस चीज़ में कोशिश करती है। और उसके रिलेशनशिप यानी किसके साथ है, फ्रेंडशिप किसके साथ है, उसका नाम है बिरकन। और ये बिरकन के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है इसी वजह से, इसी अप्रोच की वजह से यानी टोमल्टस है यानी बिल्कुल तूफानी सूरत या बड़ी जो है सनसनीखेज है। और किसके साथ है क्योंकि वो चाहती है यानी चार्ज विद द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस एंड यूनियन। वो उसके साथ यूनियन भी चाहती है और साथ साथ यानी इंडिपेंडेंस भी चाहती है। तो इंडिपेंडेंस के लिए और यूनियन के लिए दो डिफरेंट चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से ये वो करेक्टर है जो कन्वेंशनल लाइफ को या कन्वेंशनल कोड को जो है यानी उससे निकलने की कोशिश करता है। ये है यानी उर्सुला ब्रैंगवन और ये मेन करेक्टर है। यानी ऐसा समझे कि यानी ये जो है यानी उसको मेन नावल के मेन मेजर करेक्टर में उसका इंक्लूजन है। नंबर 2 जो है यानी गॉर्डन ब्रैंगवन, ये जो है मोर सेरेब्रल एंड सैनिकल देन उर्सुला। ये वो करेक्टर है यानी वो फीमेल करेक्टर है जो क्या है जो सेरेब्रल है। सेरेब्रल मीन्स यानी जो मतलब है रीजन पे बिलीव रखते हो, थॉट्स पे बिलीव रखते हो, एंड सैनिकल देन उर्सुला और उससे भी ज़्यादा जो है यानी क्या करती है पागलपन का इजहार करती है या ऐसे एक्सट्रीमिज्म का इजहार करती है। और यहाँ पे ये जो गॉर्डन का करेक्टर है ये दरअसल अगर आप लोग देखें एक मॉडर्न यानी मॉडर्निटी की जो है अलामत है और एक आर्टिस्टिक वेमेन है
यानी एक फनकारा वेमेन है और ये क्या कर लेती है, यानी जो ट्रेडिशनल मॉरलिटी होती है, रस्मी अखलाकियत होती है, उससे ये अलग तलग ज़िंदगी गुजारती है। उसका जो रोमांस है ये गॉर्डन का, यानी विद द जेराल्ड के साथ उसका जो रोमांस चल रहा है, ये भी क्या है, उसके अंदर भी वो डोमिनेशन चाहती है, पोजेसिव नेचर, कब्जा करना चाहती है एंड डिस्ट्रक्शन, और साथ साथ जो है वो तबाही पे भी, यानी तबाही की तरफ भी उसे ले जाती है। तो ये दरअसल जो उनके दरमियान जेराल्ड और उसके दरमियान जो रोमांस चल रहा है, ये किस वो डेथ ड्राइव ऑफ लॉरेंस सा विद इन द इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी, यानी जो लॉरेंस D.H. लॉरेंस ये चाहता है कि मॉडर्निटी में या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में या इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी में जो लॉ होती है वो डेथ ड्राइव होती है। यानी डेथ ड्राइव से मुराद ये है कि उसके दरमियान जो है डोमिनेशन और डिस्ट्रक्शन होती है, उसके दरमियान वो फीलिंग और वो इमोशन नहीं होते। इसके अलावा अगर आप लोग थर्ड करेक्टर, मेन करेक्टर को देखें, यानी रॉबर्ट बर्किन, ये वो करेक्टर है, यानी किस किस्म का करेक्टर है जिसमें लॉरेंस आपको खुद ही मिलता है। यानी लॉरेंस की पर्सनैलिटी इसी करेक्टर में मोस्टली आपको मिल जाती है। और ये बर्किन जो है एक तो इंटेलेक्चुअल भी है और इमोशनल सीकर है, इंटेलेक्चुअलिटी का पीछा भी करता है, माइंड का फॉलोअर भी है और इमोशनल सीकर भी है, जज्बात का भी, लेकिन डिसइल्यूजन विद द कन्वेंशनल सोसाइटी। लेकिन कन्वेंशनल या जो मतलब है कन्वेंशनल कोड होते हैं, रस्मी दुनिया होती है, उससे ये नाला है। इज आइडियल रिलेशनशिप ट्रांसेंड सेक्सुअलिटी, लेकिन उसकी जो रिलेशन या रिश्ते में मतलब है आइडियल रिलेशनशिप की जो बिलीफ है वो सेक्सुअलिटी से आगे वाली है, ट्रांसेंड करती है। ही डिजायर अ मिस्टिकल यूनियन बेस्ड ऑन प्योर ऑलमोस्ट रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, यानी मतलब ये है कि ये दोनों जो है रिलेशनशिप में प्योर या डिवाइन लॉ पे भी जो है, या जिसको रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं या मिस्टिकल यूनियन भी कहते हैं, मतलब है यानी जिसमें जो है गरज या जो है फिजिकल प्रॉक्सिमिटीज ना हो, उस पे ये बिलीव रखता है। और इसी वजह से ये लॉरेंस का स्टैंड इन फॉर लॉरेंस हिमसेल्फ, ये ऐसा समझे कि लॉरेंस खुद ही है। और इसके अलावा जो फोर्थ मेन कैरेक्टर है जेराल्ड क्रिच, ये क्या है, इसके अंदर यानी आपको क्या मिलेगा, यानी इंडस्ट्रियल पावर, यानी जो मैकेनिकल पावर या मशीन एज की जो पावर होती है, टेक्नोलॉजिकल पावर जो होती है, यानी इमोशनल रिप्रेशन और एक जज्बाती दबाव। जेराल्ड इज आउटवर्डली स्ट्रांग, यानी ये बाहर से तो स्ट्रांग तो है लेकिन इनवर्डली हालो है। और ये किस मॉडर्निटी, मॉडर्न एज को जाहिर करता है कि ऊपर से जो है वो स्ट्रांग तो नजर आते हैं, अंदर से वो हालो होते हैं। और उसकी फाटल अट्रैक्शन जो है वो, यानी फाटल मीन मोहलिक अट्रैक्शन या झुकाव जो है गॉर्डन की तरह है, और वो अपनी इंटरनल कोलैप्स जो है उसके सामने जाहिर करते हैं कि अंदर से वो खोखला है। और क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल ट्रेजेडी रूटेड इन ए डोम सिविलाइजेशन। और इसी वजह से ये एक ऐसी मतलब है सिविलाइजेशन जो एक बंदा अंदर से खाली हो तो वो सिविलाइजेशन की जो है यानी इस किस्म की यानी एग्जिस्टेंशियल ट्रेजेडी भी यानी मौजूदा ट्रेजेडी या आलमिया बन जाता है और उस सिविलाइजेशन की। और इसके अलावा अगर माइनर कैरेक्टर में देखा जाए, बहुत सारे माइनर कैरेक्टर हैं, लेकिन जो मेन है वो देख ले। एक नंबर 1 है और मियान रोडिसी। ये क्या है, यानी ये एरिस्टोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल है, और एरिस्टोक्रेटिक भी अपर क्लास की, और इंटेलेक्चुअल है हुज लव फॉर बर्किन इज पोजेसिव एंड मैनिपुलेटिव। यानी इसकी जो मतलब है क्या है, बर्किन के लिए मोहब्बत जो है यानी वो क्या है, पोजेसिव है, यानी वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव डिस्ट्रक्टिव भी है। और मियान सिंबलाइज द स्टेराइल, यानी स्टेराइल यानी ऐसा स्टेराइल या इनफर्टाइल या ऐसी वेमेन यानी जिसकी मतलब है वो ना होती हो, औलाद वगैरह या प्रोडक्शन वगैरह ना होती हो, और इंतहाई और इंटेलेक्चुअलाइज है, अपर क्लास है और डिकेइंग फ्रॉम विद इन है, और अंदर से जो है इन्हीं डिस्ट्रॉयड फॉर्म में आपको ही मिलती है, यानी एक ऐसे करेक्टर के तौर पे। इसके अलावा ये जो यानी सेकंड दूसरा माइनर कैरेक्टर है यानी लॉर्ड, ये जर्मन स्कल्प्टर है, यानी मुजस्मा साज है, एफिमिनेट, एक कमज़ोर एंड परवर्स यानी ऐसा जो है गुमराहू या करप्ट, इंट्रोड्यूसेस अ डिकेंडेंट अल्टरनेटिव टू द जेराल्ड ब्रूटल मैक्सुअल, यानी
मेस्कुलिनिटी, उसके उस मेस्कुलिनिटी की खातिर या उसके मेलपन की वजह से यानी मुज़क्करपन को लिए या उसके जो है यानी मेल जो है यानी पॉजेसिव नेचर के लिए वो एक अल्टरनेटिव ढूंढता है। और इससे इस कैरेक्टर से हमें क्या मिलता है, ये दरअसल क्या शो करता है, एस्थेटिसिज्म शो करता है, हाँ, और द रियल इमोशनल कनेक्शन। इन ये अट्रैक्शन टू कंट्रोल एंड एस्थेटिसिज्म और द रेशनल इन रियल इमोशनल कनेक्शन, यानी जो हकीकी जज्बाती कनेक्शन या रिश्ता बनता है ये उसके अंदर किस चीज़ को शो करता है, ताकि वो क्या करे, ही हाईलाइट्स गोल्डन अट्रैक्शन टू कंट्रोल एंड एस्थेटिसिज्म और द रियल इमोशनल कनेक्शन, उस जज्बाती या हकीकी जज्बाती रिश्ते के ऊपर एस्थेटिसिज्म या जमालियातपन या खूबसूरतीपन या हुस्न जन या उसने जो है हुस्न परस्ती पे या हिडोनिज्म को जो है यानी ये जो है आगे प्रोमोट करता है। इसके अलावा जो थर्ड यानी माइनर कैरेक्टर है विनीफ्रेड क्रिच, ये क्या है, स्पिरिटेड यंग सिस्टर है। किसकी, विनीफ्रेड। ये इनोसेंसी को जाहिर करती है, वेटेलिटी ताकत को, और फ्यूचर अनटच इन येट बाई डीके लॉरेंस क्रिटिक, यानी अभी तक लॉरेंस के उस क्रिटिक ने या डीके ने जो है उसको अभी तक इसे अंदाज में नहीं पेश किया बल्कि एक इनोसेंट कैरेक्टर के तौर पर पेश किया। इसके अलावा थॉमस एंड लीडिया जो है यानी ब्रैंगवन उर्सला एंड गॉर्डन पेरेंट जो है वो क्या है, ये इंडेवरिंग लव और स्टैंड इन कंट्रास्ट टू द यंगर जनरेशन टर्माइल एम्बॉडी अ बाइगॉन मोर नेचुरल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो ये ऐसी ह्यूमन रिलेशनशिप के उस नेचुरल ऑर्डर को शो करते हैं जो अमूमन आम लाइफ में होता है। इसके अलावा मिस्टर क्रेज जो है यानी ये क्या है, ये पैटर्नल इंडस्ट्रियलिस्ट है। पैटर्नल मीन्स यानी पैटर्नल इंडस्ट्रियलिस्ट से मुराद यानी पेरेंटल अंदाज से उसको जो है ये विरासत में ये चीज़ मिली है। और मिस्टर क्रिस जो है इवेंचफुल डिक्लाइन पैरेलल द कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड, ही रिप्रेजेंट रिलीजियस रिजिड एंड एक्सप्लॉयटेटिव, यानी ये बड़ा यानी तबाकुन दिमाग रखता है, सख्त किस्म का और रिलीजियस है। और इसके अलावा जो रोडी एंड हेलिडे है ये पेरिफेरियल फिगर है, इन स्मॉल माइनर कैरेक्टर है, यानी क्या होते हैं अराउंड दी हर्मियन वर्ल्ड, और वो क्या कर लेते हैं, दे एग्जाम्प्लीफाई दी एफिटी डेसिपेटेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास हुज स्टेराइल इंटेलेक्चुअल फेल्स टू नरिश रियल लाइफ, यानी जिसकी जो है मतलब है जो स्टेरिलिटी होती है या जो मतलब है यानी ऐसा समझे कि उसकी जो नॉन प्रोडक्टिव पोज है या सूरत है वो क्या हो जाती है, यानी फेल हो जाती है। अब अगर इन कैरेक्टर्स को आप लोग देखें, इन कैरेक्टर में से हर एक से हमें एक चीज़ मिलती है, और कंक्लूजन में देख लें तो ये जो वेमेन इन लव के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, यानी मतलब है फिक्शनरी बींग्स नहीं है या इमेजनरी बींग्स नहीं है, दे आर लिविंग आर्केटाइप्स, यानी ये चलते फिरते एक ऐसे नमूने हैं, ऐसे ट्रेडिशनल है, यानी एम्बॉडिंग लॉरेंस ऑर्जिन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। और ये हर एक के अंदर हर कैरेक्टर हमें उस लॉरेंस के फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो वो लॉ के बारे में कहता है, वाइल्ड लॉ के बारे में या पार के बारे में और फ्रीडम के बारे में या डेथ के बारे में या फेट ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी के बारे में जो वो क्वेश्चन करते हैं, सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन इन्हीं कैरेक्टर से हमें जो है मिलते हैं। और दे आर पैशनेट फेल्योर एंड डिस्ट्रक्टिव डिजायर स्विल्ड इन अ वर्ल्ड वेयर इंडस्ट्रियलिज्म एंड स्पिरिट्स क्लैश लीडिंग टू आइदर ट्रांसेंडेंस और इनहेलेशन, यानी ये जो है उसके जो फेल्योरेशन है, उसके जो पैशन है, उसकी जो डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर है, यानी पूरे वर्ल्ड में या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उसके अंदर जो इंडस्ट्रियलिज्म की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो क्लैश आ रही है वो क्या कर लेती है, यानी इससे हमें या तो वो करेक्टर ऊपर की जानिब यानी आइडियलिज्म की तरफ चला जाता है या इनहेलेशन की तरफ यानी कंप्लीट जो है एब्जॉर्प्शन की तरफ चला जाता है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एवराइड इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी